इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संरचना सूत्र, और लगभग संरचना सूत्र कंप्लीट कर लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं समावयवता क्या है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो। अणुसूत्र एक ही होगा, यानी जो फार्मूला होगा एक ही होगा, लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा, तो उसे समावयवी कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं, समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को समावयवता कहते हैं। नोट में बात ध्यान देना है कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन के समावयवी नहीं होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीनों याद रखना, समावयवी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बाद उदाहरण में हम लोग समझेंगे। जैसे एक पहला उदाहरण दिया गया है, ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितना समावयवी हो गया? 2। सबसे पहले इसका सूत्र क्या होगा? ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, यानी C4H10 ब्यूटेन। नॉर्मल हम लोग बनाएंगे तो ब्यूट में 4 कार्बन होगा, तो 1 2 3 और यह हो गया 4। इसमें 4 संयोजकता होता है, तो 4 पूरा करना होगा सभी के लिए। और इसमें हाइड्रोजन बैठाना होगा, तो 1 इधर हुआ, 1 इधर, इस तरह से ये आपका पहला संरचना सूत्र तैयार हुआ। क्या और भी दूसरा तरीका से इसको बना सकते हैं? तो एकदम बना सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? इसको नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, इसको कहेंगे एन ब्यूटेन। अब इसको हो सकता है कार्बन उठा के यहाँ कर सकते हैं, ये कार्बन उठा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे पहले 3 सीरीज में 1 2 3। अब इस चौथा कार्बन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो सीरीज ही हो जाएगा, जो पहले था वही हो जाएगा। इसको इधर भी लिखेंगे, यानी अगला कार्बन को यहाँ लटकाएंगे तो फिर जो पहले से था वही हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। चेंज करने के लिए या तो ऊपर लटकाएंगे या तो नीचे। इस कार्बन को यहाँ पर लटका दें, तो यह भी एक संरचना सूत्र तैयार होगा। अब सबका 4 होता है, तो 4 संयोजकता पूरा करना होगा, 1 2 3 इधर 4, इसका भी 4। अब जहाँ पर है खाली हाइड्रोजन बैठाया जाए। यह भी एक प्रकार के संरचना सूत्र तैयार हो गया। इसको कहा जाता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। मन में चल रहा है इसको ऊपर, तो इसको ऊपर भी लटका सकते हैं, यहाँ लटकाएंगे तो फिर पहले वाला ही जैसा हो जाएगा, इसीलिए इसको या तो यहाँ लिखेंगे या तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, याद रखना है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन के समावयवी नहीं होते हैं। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, याद रखना है, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन। दोनों बात दिमाग में सेट रखना। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। पहला समावयवी क्या होगा? तो पेंट में होता है 5 कार्बन, तो सबसे पहले सीरीज में हम लोग 5 लिखेंगे, यानी सबसे पहले हुआ 1 ये 3 4 और ये 5। अब इसको हम लोग संयोजकता पूरा करेंगे और इसको इस तरह से दिखाएंगे। ये पहला संरचना आपका तैयार हुआ। संरचना सूत्र बनाने के लिए पीछे हम लोग सीख चुके हैं। आइए पहला संरचना सूत्र हो गया, इसको कहेंगे क्या? एन पेंटेन। एन पेंटेन। अब और भी हो सकता है, इसका हो सकता है कि कार्बन उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं, हो सकता है कि 2 कार्बन उठा के यहाँ लिखे, तो कई प्रकार से बना सकते हैं, यानी इसमें अभी और 2 बन सकता है। तो दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले लिखिए 4
1 2 3 4, तो चारों सीरीज में पहले लिखिए। और एक हो सकता है यहाँ या तो यहाँ लटका सकते हैं, यानी 1 2 3, ये हो गया 4। अब जो लास्ट वाला कार्बन या तो यहाँ लिखेंगे या तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी लिखेंगे तो एक दूसरा नंबर पर होगा, यहाँ भी लिखेंगे तो एक दूसरा नंबर होगा। अब मन में चल रहा है कि यहाँ लिखेंगे तो तीसरा क्यों नहीं होगा इधर से, तो तीसरा नहीं होगा, काहे कि जहाँ से न्यूनतम होता है वो उधर ही से गिनते हैं। जहाँ से न्यूनतम पड़ेगा, न्यूनतम दूरी, उस ओर से ही गिनती किया जाता है। तो आप यहाँ लिखिए या तो फिर यहाँ लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ लिख दिए तो एक दूसरे कार्बन पर है, 1 2 3, तीसरा कार्बन पर ही नहीं है। हम लोग न्यूनतम से गिनते हैं। यहाँ भी लिखेंगे तो इधर से गिनेंगे। इसका तैयारी ये संरचना सूत्र इस तरह से आपको, यानी पेंटेन का दूसरा संरचना सूत्र तैयार हुआ। सूत्र इसका एक ही है। इसका सूत्र क्या होता है, C5 हो जाएगा और H10, C5H10, C5H12 होगा। आप गिन सकते हैं अभी, इधर 3 2 5 12 है। सूत्र एक ही है, लेकिन इसका जो संरचना सूत्र है अलग अलग। C5H12। अब तीसरा एक और बनेगा। तीसरा क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले कार्बन लिखिए। और कार्बन हो सकता है कि हम लोग 4 लिखे थे, 1 2 3 4, तभी 3 ही लिखेंगे। 1 2 3, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर, तो 1 2 3 4 5। पेंटेन में 5 कार्बन होता है। इस तरह संरचना सूत्र बना सकते हैं। यह भी आपका संरचना सूत्र तैयार हो चुका है। ये ऊपर में H दिया हुआ है। यह भी आपका संरचना सूत्र तैयार हुआ। अब फिलहाल इसका नाम लिखें, तो इसका नाम जो होगा आइसोपेंटेन। और भी इसका नाम लिख सकते हैं। इसका लिख सकते हैं पहला दूसरा, यानी दूसरा कार्बन पर है, इसको लिख सकते हैं तो। एक कार्बन है, यहाँ लिखेंगे मेथ। IPAC नेम में आप सीखे होंगे, 2 मेथाइल पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन। इसको भी लिख सकते हैं। इसका मेन जो नाम होता है, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। ऊपर नीचे दोनों लटक जाए कार्बन, तो इसको कहते हैं नियोपेंटेन। इसको नियोपेंटेन कहा जाता है। और भी इसका नाम मेन क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, दोनों तरफ लटका हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 2। ये दूसरा नंबर पर, अब ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 2 को लिखेंगे। और डबल है दोनों तरफ, तो इसके लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं। और मेथ, दोनों में एक ही कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, लेकिन एक ही और नहीं, दोनों अलग अलग और है, तो इसलिए मेथ ही लिखेंगे। दोनों और है तो डाई मेथाइल पेंट, डाईमेथाइल पेंट। ये आपका संरचना सूत्र अलग अलग हुआ, और जो है इसका सूत्र जो होता है एक ही होता है। अनुसूत्र एक ही, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग। मुख्य पॉइंट 2 और याद रखना है। तो उदाहरण देख लिए, हेक्सेन के 5 सहयोगी होते हैं। अब से पूछा जाए हेक्सेन, तो हेक्सेन का जो सहयोगी कितना हो जाएगा, 5 होगा। निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है। और एक और याद कर लीजिए, हेप्टेन। हेप्टेन के निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 सहयोगी होगा बस। हालांकि इतना दूर तक आपसे पूछेगा नहीं। पेंटेन के कितने सहयोगी हो गया, 3 हो गया। ब्यूटेन के 2 हो गया। हेक्सेन के 5 और हेप्टेन के 9। धन्यवाद।